नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल, फाइनेंशियल एडवाइज़र। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 8 वो रीज़न्स जिनकी वजह से आपका टर्म इंश्योरेंस का क्लेम आपकी इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट कर सकती है। अगर आप भी अपना टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये 8 क्वेश्चंस आप अपने इंश्योरेंस एडवाइज़र से, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से या फिर अपनी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से ज़रूर पूछें, ताकि आप श्योर हो जाएं, आप कंफर्म हो जाएं, आप कॉन्फिडेंट हो जाएं अपने इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, ताकि आप उसे बिना रुकावट के मेंटेन कर पाएँ, उसका प्रीमियम टाइम टू टाइम जमा कर पाएँ। जैसा कि आपको पता ही होगा, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का कोई भी मैच्योरिटी क्लेम नहीं मिलता है, केवल और केवल क्लेम तब मिलता है जब पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है। लेकिन आपके लिए ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके एक्सक्लूजन्स क्या हैं, इसकी बेसिक 8 रीज़न ऐसे क्या हैं जिनकी कंडीशन में आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है, डेथ क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। तो सबसे पहले रीज़न की तरफ बढ़ते हैं और वो है एड्स। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ एड्स रोग की वजह से हो जाती है, एड्स होने की वजह से हो जाती है, तो ऐसे चांसेस हैं कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपके टर्म इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। इसके लिए आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त ये इंश्योरेंस एडवाइज़र से कंफर्मेशन लेना चाहिए कि वो इंश्योरेंस पॉलिसी में एड्स के ऊपर में एक्सक्लूजन्स क्या हैं, क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। हर इंश्योरेंस कंपनी का अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं और टर्म्स एंड कंडीशंस डिपेंड करती हैं, हर कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर में अलग अलग डिपेंड करता है। तो एक तो था एड्स और दूसरा जो था उसमें है सुसाइड। अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी लेने के 12 महीनों के अंदर अंदर अगर सुसाइड कर लेता है तो इंश्योरेंस कंपनी डेथ क्लेम का अमाउंट नहीं दे सकती है और रिजेक्ट कर सकती है क्लेम को। उसमें इंश्योरेंस कंपनी क्या दे सकती है, जितना भी प्रीमियम पॉलिसी होल्डर का जमा है उसका 80% अमाउंट वो नॉमिनी को रिफंड कर देती है। अगर पॉलिसी होल्डर ने 12 महीने के बाद यानी कि 1 साल के बाद अगर सुसाइड कर लिया है, कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ क्लेम दे देती हैं, लेकिन कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं। इसके लिए आपके लिए ये जानना ज़रूरी होगा कि उसमें सुसाइड के क्लेम की क्या कंडीशंस हैं। ये भी आप अपने इंश्योरेंस एडवाइज़र से ज़रूर पूछें और इसको देखते हुए अपना इंश्योरेंस पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी प्लान करें। तीसरा एक रीज़न है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए जानना, वो ये आज के डेट में मेजॉरिटी ऑफ पीपल ड्रग्स लेते हैं। आज के डेट में मेजॉरिटी ऑफ पीपल अल्कोहल लेते हैं और शराब वगैरह पीते हैं। तो अगर शराब पीने की वजह से या कुछ ऐसी कंडीशंस बनी जो ड्रग्स लेने की वजह से पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई है, उस कंडीशन में भी आपकी टर्म इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। इसके लिए आपको इस बारे में भी पहले से कंफर्मेशन होना चाहिए। या फिर जब आपने प्रपोजल फॉर्म साइन किया था उस टाइम पे आपने ये डिक्लेरेशन नहीं दिया कि आप ड्रग्स लेते हैं या फिर आप अल्कोहलिक हैं, और बाद में अल्कोहल की पीने की वजह से अगर ये प्रूफ हो जाता है कि इसकी डेथ अल्कोहल के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से हुई है, तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। सो अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन से हैं जहां पर आपकी ज़िंदगी के ऊपर में खतरा मंडराता है, खतरा बना रहता है, खास करके मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की बात कर रहा हूं, जहां पर जैसे पैराग्लाइडिंग कई लोग करते हैं, माउंटेनियरिंग कई लोग करते हैं और कई लोग कार रेसिंग का शौक़ रखते हैं। तो ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं, अगर वो करते हुए पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपकी टर्म इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। इसके लिए आपको पॉलिसी लेते वक्त इन चीज़ों पर भी विचार कर लेना चाहिए और श्योर शॉर्ट कंफर्म हो जाना चाहिए कि आपके साथ अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो क्या आपकी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी या नहीं देगी। 5वां, मान लीजिए कोई लेडी है जिसने अपना टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है, लेकिन वो लेडी प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी के दौरान ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चा होते समय या जब वो उसका गर्भावस्था का समय होता है उस टाइम पे अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस उसके पेट में हो गई हैं जिनकी वजह से अगर उस लेडी की डेथ हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी आपकी टर्म इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। इसके लिए पॉलिसी लेते वक्त प्रेगनेंसी के बारे में भी आप खुलकर बात करें और उनसे पूछें कि इस कंडीशन में क्या वो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम सेटल करेगी या नहीं करेगी। कई बार आपने देखा होगा कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं सुनामी आ जाती है, कहीं जल प्रलय आ जाता है। अभी अभी आपने उत्तराखंड का एक न्यूज़ सुना होगा जहां पर चमोली में ऐसा बोला जा रहा है कि वहां पर एक ग्लेशियर टूटा जो वहां
जो एक हाइड्रो प्रोजेक्ट था उस पे जो डैम बना हुआ था वो डैम टूट गया और गांव के गांव बह गए, उसमें काफ़ी लोग लापता हुए, काफ़ी लोगों की डेथ हो गई। तो इस तरीके की जो नेचुरल क्लाइमेटीज़ हो जाती हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हो जाते हैं, आपदाएं आ जाती हैं, उनमें अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में भी इंश्योरेंस कंपनी आपकी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। उसके बाद 7वें रीज़न के ऊपर में बात करते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ स्मोकिंग की वजह से हो जाती है, मान लीजिए पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी लेते वक्त ये बात छुपा दी, ये बात उसने डिक्लेयर नहीं की करी कि वो स्मोकिंग करता है, वो स्मोकिंग का आदी है, और कल को अगर ये प्रूफ हो जाता है कि उसकी डेथ स्मोकिंग के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से हुई है, तब भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपका टर्म इंश्योरेंस का क्लेम या आपकी किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। तो इसके लिए आपको हमेशा डिक्लेरेशन फॉर्म में लिखना चाहिए, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो लिखिए स्मोकिंग पे टिक करिए, ताकि कल को क्लेम रिजेक्ट ना हो। भले ही प्रीमियम आपका बढ़ सकता है कवरेज के लिए, लेकिन आपका क्लेम तो रिजेक्ट नहीं होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ मर्डर के थ्रू हो जाती है और इन्वेस्टिगेशन में ये पता चल जाता है कि उसकी डेथ में, उसके मर्डर में उसके नॉमिनी की भूमिका थी, या फिर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी के चलते पुलिस एनकाउंटर में उसका मर्डर हो गया है, या फिर किसी और क्रिमिनल एक्टिविटी के चलते उसका मर्डर हो गया है, तो इस कंडीशन में भी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। तो ये थे 8 वो वजह हैं जिनकी वजह से आपका इंश्योरेंस पॉलिसी का जो क्लेम है वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट कर सकती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।